कि मंदिर में घी का दिया लगाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में अगरबत्ती जलाओगे तो भगवान प्रसन्न होगा। किसी दुखी के जीवन में उसके चेहरे पर अगर स्माइल भी ला दिए ना तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर रख दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं है। इस व्यासपीठ ने आपको एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। 1 रुपया भी अगर मंदिर में दान कर रहे हो, 1 रुपया भी अगर आप शिव महापुराण में दान कर रहे हो, 1 रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव को दान दे रहे हो, 1 रुपया भी आप अगर भगवान को दे रहे हो, तो इस व्यासपीठ ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, किसी से मांग कर मत देना, किसी से कर्जा लेकर मत देना। जब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर दे तब दोनों हाथ में भर कर दे देना, मांग कर मत देना। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ और तुम्हारे पर्स में अगर 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ में, और किसी तीर्थ में तुम दर्शन करने गए हो, बद्रीनाथ दर्शन करने गए हो, केदारनाथ दर्शन करने गए हो, चंपेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए गए हो, महाकाल दर्शन करने के लिए गए हो, राम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारा पर्स घर पर रह गया, तुम्हारा पर्स होटल में रह गया, तुम्हारा पर्स गाड़ी में रह गया, तो भी अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से भगवान के सामने दर्शन करते समय, भगवान सामने है और भगवान के सामने तुम पड़ोसन से मत मांगना कि 10 रुपए दे, मैं तेरे को भी गाड़ी में दे दूंगी। नहीं, भगवान को बुरा लगता है क्योंकि मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरे के आगे हाथ फैला रही है। मुझसे कहती मैं गाड़ी में से क्या तेरे सामने अंबारियां ला कर दे देता। भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा आज तीसरे दिवस की समाप्त हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 10 पुण्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य द्वारा 10 पुण्य का अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य मनुष्य की बाड़ी से होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। आइए सुनते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इन सभी पुण्य को। 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य हैं? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं, 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य है, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो। थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो,
4 लोग जहां बैठे हों उसके पास में बहुत धूप में बैठे हों, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव कला पकड़ बा। गुरु जी ने मन के 3 पुण्यों के बारे में बताया। गुरु जी ने कहा कि पहला दया का पुण्य, दूसरा लोभ का त्याग करना, वही तीसरा पुण्य श्रद्धा भाव रखना है। अपने मन में यदि श्रद्धा भाव रखेंगे तो आपको उसकी पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं गुरु जी की वाणी से मन के 3 पुण्यों के बारे में। 3 इस आत्मा के मन के पुण्य। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग करना, लोभ से परित करना। मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। गुरु जी ने 10 पुण्य में से 4 पुण्य वाणी के बताए हैं। गुरु जी द्वारा 3 पुण्य मन के बताए जा चुके हैं, 3 पुण्य मनुष्य द्वारा शरीर के बताए जा चुके हैं। वहीं अब 4 पुण्य वाणी के बताए हैं। उसमें से पहला पुण्य है सत्य का, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा प्रियवाणी, वहीं चौथा हितकर वाणी का। गुरु जी ने बताया हमें हमारी पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त होता, क्यों नहीं मिलता है, हमारी कामना क्यों पूर्ण नहीं होती, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की। 10 पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी होती है, जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है। बहुत ध्यान देना जरा, एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो। पहला, अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा, पर भगवान के सामने बैठकर मत करो। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है, वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है। कभी कभी आप भी विचार करा करो, पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है? ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई, हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया। गुरु जी ने एक उपाय के बारे में बताया जो कि एकांतेश्वर महादेव का उपाय था। गुरु जी ने बताया कि यदि विषम परिस्थिति हो, कोई ऐसा कार्य हो जो ना हो रहा हो, बहुत बार करके देख लिया लेकिन तब भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए इस उपाय को अवश्य करके देखें। इसके लिए आपको एकांतेश्वर महादेव की पूजा करनी होगी। गुरु जी ने बताया कि एकांत में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या किसी एकांत में शिवलिंग हो तो एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक शमी पत्र, एक सफेद पुष्प और दुर्वा, ध्यान रहे एक दुर्वा की डंडी में 2 पत्तियां निकली हुई हों, ऐसी दुर्वा लेना है। केवल एक लेकर जाइए, पूजा करें। पूजा कैसे करनी है यह विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस विधि से ही ये आपको पूजा करनी है। शुरुआत में सबसे पहले आपको दुर्वा चढ़ानी है। पहले दुर्वा रखें, फिर श्वेत पुष्प, जो सफेद पुष्प आप लेकर गए हैं वह रखना है। शमी का पत्ता जो लेकर गए हैं उसे रख दीजिए। चावल का दाना चढ़ाइए और सबसे आखिर में आपको जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं वह चढ़ाइए और अपनी कामना करके वहां पर घी का दीपक लगाएं। गुरु जी ने बताया यदि आप किसी एकांत शिवालय में पूजा करने गए हैं तो आपको दीपक के ठंडा होने का
का इंतजार नहीं करना है। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहां पर पूजा की है तो आपको दीपक को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद वहां पर जब दीपक ठंडा हो जाए, बेलपत्र को उठा लीजिए, बाकी जो सामग्री आपने चढ़ाई थी, और पार्थिव शिवलिंग को ले जाकर आपको विसर्जित कर देना है। और जो बेलपत्र आपने छोड़ रखी थी उस बेलपत्र को वापस अपने घर पर लेकर जाएं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा, एक बेलपत्र। बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वरदान। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा। दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी होती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाए। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना। दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर।